सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज चौहान आज आपको जिला मुजफ्फरनगर में केले की खेती के फील्ड पर लाया हूं, जहां पर G9 टिश्यू कल्चर का पौधा लगा हुआ है। आइए जो यहां के किसान हैं उनकी बात सुनते हैं, क्या क्या उन्हें दिक्कतें आई हैं, कैसे खेत में क्या चल रहा है इस समय। देखो, इसमें शुरू में मुझे ये कमी दिखाई दे रही है, जो आपने मिट्टी चढ़ाई है इसकी, ये पौधे की हाइट काफी हो गई है, ठीक है, काफी अच्छा पौधा है, बड़ा पौधा है, लेकिन जो इसके तने की मिट्टी है वो कम से कम इतनी दूर तक होनी चाहिए, ठीक, इतनी ऊंचाई यहां तक। क्यों? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो इसकी जड़ें हैं, जो नसें हैं इसके, वो नसें यहीं तक निकलेंगे, आगे उन्हें मिट्टी नहीं मिलेगी। जब उन्हें नहीं मिलेगी तो वो यहाँ पर काम करना बंद कर देंगे, यानी कि पौधे की ग्रोथ हमारी रुक जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, अगर वो यहाँ तक आएंगे तो जितना उन्हें काम करना था काम कर लिया, बाकी जब वो मजबूत होंगे कुछ नीचे जाएंगी, कुछ उसके जो छोटी शाखाएं रहेंगी उस नस्से की वो साइडों में जाएंगी, तो भोजन उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। पहला कारण तो ये है इसका। जो पौधा यहाँ से देखो, गांठ यहाँ है, आपने गांठ तो ढक दी है, ये तो सही किया, लेकिन इतने लेवल में बेड जो हम बनवाते हैं उसका मेन कारण ये है, ठीक है। अब ये है, जैसे ये पौधा है, इसके इतने पास से साफ नहीं होना चाहिए था, मिट्टी चलनी चाहिए थी। ये देखो गांठ ऊपर है, बिल्कुल ऊपर रखा पौधा, ये नहीं होना चाहिए। इतना मिट्टी चढ़ के और इतनी दूर तक होनी चाहिए, कम से कम 1-1.25 फुट दूरी पर होनी चाहिए। पहले तो बेड होता तो बहुत अच्छा था। फिलहाल इस समय जैसे मैं देख रहा हूं, आपके पौधों में बीमारी नहीं है, स्वस्थ पौधे हैं, लेकिन इनका जो प्रोग्रेस होने का जो चाल है, मतलब जो चलना चाहिए ये पौधा, वो उस लेवल में नहीं चल रहा है। कुछ पौधे अच्छे चल रहे हैं, कुछ दबे हुए हैं। उसका कारण आप मुझे बताएं, ऐसा क्यों है? बस उसके लिए तो आप ही बताएं, क्या इंसान होना चाहिए इनके लिए? नहीं, आपको आप उसमें बताएंगे ना कि या तो नील गाय आई हो, वो खा गई हो, या वो पौधे दोबारा लगाए हों। ये तो जैसे ये है, हाँ, ये तो दोबारा लगा हुआ है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। कुछ तो दोबारा का भी है, हाँ, लेकिन ये इधर हो ही नहीं, इधर कम चले, उधर कम चले। की बात है, उधर पानी रुकता है क्या? पानी ये क्या है? इधर देखो जरा, ये क्या, इसकी जड़ में से क्या हटा है? ये मुझे लगेगा सूखा पत्ता था, वो खींच दिया। अच्छा, सूखा पत्ता कभी छुटाओ मत, दराज से काटो अगर काटना है तो। अब नीचे से ऊपर की साइड, हाँ, नीचे से ऊपर की साइड को। ये देखो, आपने नहीं करा इसमें काम ना, तो ये क्या, अब बताओ इस पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अब आप कहोगे कि यार मेरा पौधा ये पता नहीं कैसा हो रहा है। दिन की जब धूप इसे लगेगी नस्से को, तो ये क्या कह रहा था? ये कैल्शियम है, सुपर है, पोटास है, यूरिया है और सागरिका है। अच्छा, और 19 है। तो इस पे मट्टी चढ़वाना वहां तक, ठीक है, जहां तक मैंने बताई है, गांठ से थोड़ी सी ऊपर तक और दूर तक 1 फुट की दूरी तक गोल बना दो। बेड अगर नहीं बनाना चाह रहे हैं आप तो गोल बना दो चारों साइड तक, और मिट्टी आपको बीचों बीच से उठाओ, यहाँ से इस लाइन के बीच में से। हाँ, इसके पास से कभी मत उठाओ। अब आपने कर दिया ना, ये कम से कम 1 महीना पीछे हो गया पौधा ये, क्योंकि अब इसको, ये जो रूट्स हैं, इसकी जड़ें हैं, इसे बनाने में समय लगेगा। इधर की साइड में तो काफी दबा हुआ है ये। और एक चीज और मैं देख रहा हूं कि इस खेत में जो है, आपने जो सफाई वगैरह है बहुत दिनों में करी है, क्योंकि घास की लंबाई बता रही है। क्या सही बात है ये? नहीं, सही है, घास तो बता रहा है, लंबा दिखाई दे रहा है साफ, बिल्कुल। ये पौधा से लगा इकट्ठा करने है, कौन सी ये देखो मुरझा रही है। हाँ, देखो, केले के पौधे को अगर आप 20 से 25 दिन में चाहे 1 इंच मिट्टी हो, 1 इंच मिट्टी चढ़ाओगे ना, तो वो 1 खाद का काम करेगी।
1 इंच मिट्टी अगर चढ़ाओगे ना आप, सिर्फ 1 इंच चढ़ाओ, वो खाद का काम करेगी। एक घास भी दबता रहेगा। अगर जरूरत नहीं है मिट्टी चढ़ाने की तो बस जड़ों की घास उखाड़ दो, काटो मत ना, उखाड़ दोगे तो वो मिट्टी इधर उधर हो जाएगी, वो खोखला पड़ जाओ। हाँ बस खोखला वो होगा, वहां से उसे हवा भी लगेगी, फिर अगली बार में फिर उसे मिट्टी चढ़ेगी। ये काम आपको करना है। डोज आपने ठीक दी है पौधे को, लेकिन जो मेन कमी है इसके अंदर वो यही है, मिट्टी वाली। आज ही करी है ये आपने इसकी सफाई, कुछ कल कुछ आज। ताजा दिखाई दे रहा सब कुछ। कुछ कल कुछ आज। रोग नहीं है वैसे कोई ना, इस समय कोई भी बीमारी नहीं है किसी भी पौधे में, बिल्कुल बहुत अच्छे स्वस्थ पौधे हैं। बाजी बाजी पौधा देखो कितना अच्छा हो गया है आपका, बहुत बढ़िया। ये तो कमजोर पौधे हैं, अच्छे वाले पौधे तो आते हैं। हाँ हाँ देखो, अब देखो ये वाली जो जड़ है ये निकल के आई है ना यहाँ तक, अब इसको आगे मिट्टी नहीं मिलेगी अब जा कहीं भी, तो यहीं काली पड़ जाएगी, कल मिल जाएगी, है नहीं, कल मिल जाएगी। और ये यहीं काली हो गई और बस खत्म। फिर आगे क्या, कल को चढ़ा देंगे मट्टी इनसे। कल को मट्टी चढ़ाओ और दूर तक 1 फुट तक गोल करके बनाओ फसल, अब फिर ऐसा पानी दे दो, और बिना पानी दिए छोड़ना मत, क्योंकि खाद दिया है फर्क पड़ जाएगा। हाँ तो इनके जो छोटे पेड़ हैं इनकी बराबरी के लिए क्या इनमें करना चाहिए? छोटे पेड़ों को बड़े पेड़ों की बराबरी के लिए आपको स्प्रे का प्रयोग करना है। चीज कौन सी ना? स्प्रे आपको जैसे 19-19 है, NPK 19-19, उसका हर छठे दिन, इस समय पौधों की एज और हेल्थ देखने के अनुसार लगभग 4-4.5% के हिसाब से आप स्प्रे करो, 5 भी कर सकते हो, हर छठे दिन स्प्रे करो आप उसमें, ठीक। उसमें 19-19 लिक्विड भी आता है या पैकेट ही आता है? पैकेट आता है, लिक्विड बन जाता है उसका, लिक्विड भी आता है, वो NPK आता है लिक्विड भी, वो अलग डोज है, वो जो 1 लीटर वाली आती है वो नहीं ठीक है ना, ठीक है वो भी, लेकिन आप 19-19 का करो अभी पहले प्रयोग, बस इस महीने करना है 19-19 का आपको, ठीक है, 5% के हिसाब से। कितना डालना है एक टंकी में? 50 ग्राम। आपकी कितने लीटर की है? 18। वही लगभग 15 की मानो फिर उसे, हाँ 15 की मान लो। हाँ लगभग 70-80 ग्राम के लगभग आप दे सकते हैं, एक टंकी में? हाँ 1 टंकी में, और कुछ नहीं डालना? नहीं, बस यही करो इसमें। और आप अभी वैसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें, वो लगाई आपने फ्रूडान नहीं लगाई? नहीं। फ्रूडान लगा देना, फ्रूडान लगा देना 20-20 ग्राम केवल, ठीक, ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम लगा देना बस। हाँ ये जड़ें बाहर हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे थे कि इन बातों का आपको ध्यान रखना है अच्छी फसल करने के लिए। धन्यवाद।